नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करती हूँ कि जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आए, हमेशा दो बात को याद रखें। प्रवृत्ति यह है कि वो ज्यादातर नकारात्मक ही सोचता रहता है। लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए ये सोचने की जगह यह सोचते हैं कि अगर लक्ष्य नहीं हुआ तो क्या करूंगा, और इस तरह की बेकार की बातें नकारात्मक विचारधारा के कारण को अंत तक डर के जीता रहता है। समझदारी और सजगता के साथ डर को समझा नहीं जाए इंसान के पतन का कारण बनती है। मनुष्य जो खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, और कैसे सफल हो सकता है। बुद्धिमानी से डर का उपयोग किया जाए तो यही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। में ही तो ताकत का रहस्य छुपा हुआ होता है। लोगों का यही सोचना होता है कि डर में कैसे ताकत हो सकती है, जबकि डर तो आदमी को कमजोर बनाने के कारण रोम रोम हमारा जागृत हो जाता है। डर के कारण ही हम जागते हैं और होश में आते हैं। हमारा मन डर में होता है या किसी डरावनी परिस्थिति में होता है। मस्तिष्क, हमारा शरीर हमारी उच्चतम स्थिति में काम हम आम जिंदगी में नहीं कर पाते, वही काम आपको डरा कर कराया जा सकता है। और भी आपको डर का एहसास होता है, वहीं पर आपकी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है। कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है और आपकी दृष्टि एकटक हो जाती है और भी सजग हो जाती है। ये बढ़ जाती है और जैसे जैसे वह डर खत्म होता है वैसे वैसे आप पहले की तरह हो जाते हो। जब भी एग्जाम आता है तो हम बहुत जल्दी से कोई भी चीज को आसानी से याद कर लेते हैं और याद भी रखता है, क्योंकि परीक्षा के डर से ये सब होता है। इसीलिए डर को दूर करने के बजाय इंसान को यह सोचना चाहिए कि डर को ताकत कैसे बनाना चाहिए। जिस प्रकार सुख और दुख के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत एक ही सिक्के के दो पहलू होता है। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं होता। डर दो प्रकार का होता है, एक मानसिक डर और एक शारीरिक डर। मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, वह मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेना है, वो सारे निर्णय मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते और यही निर्णय या फिर फैसले उस अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, वो मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वह अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेता है, वो सारे निर्णय मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग या मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते और यही निर्णय या फिर फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं, मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते। लेकिन यह भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। मानसिक डर आपको सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करता है, लेकिन समस्या तो तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर झेल रहे होते हो। मनुष्य सोचते हैं कि कहीं वह बीमार हो गए तो, कहीं दुर्घटना हो गई तो, लेकिन आप कितना भी सोच लो या अच्छे से रह लो, जीवन में जब जो होना होगा वो होकर ही रहता है। आप अपने तरफ से कोई भी कमी नहीं होने दें। आपने पूरी कोशिश की, उसके बावजूद भी कोई बीमार या दुर्घटना हो जाता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बस आप अपना कर्तव्य अच्छे से निभा दीजिए। घटनाएं इंसान के पहुंच के परे होती हैं तो इंसान उनसे भी परेशान हो जाता है, उनसे भी इंसान का मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाता है। जो इंसान यह सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, तो ये भूल जाते हैं कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य अपनी अज्ञानतावश अपनी उन चीजों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होता है। बातों के बारे में सोचते रहते हैं और बेकार के विचार उन्हें परेशान करते रहते हैं। साथ ही साथ उसके परिजनों को, उसके संगे संबंधियों को भी परेशान करते हैं। इसीलिए ज्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन सी है और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर कर दें और जो सार्थक विचार हो उनको गहराई से सोचना शुरू करो, तभी आपके उलझनों का उपाय निकलेगा। गहराई से सोचना शुरू कीजिए, तभी आपके समस्या के, आपके उलझनों के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर का उपाय है उसका सामना करना। मनुष्य को डर लगा रहता है झूठ बोलने का, सच का पता चल जाने का,
डर, दुर्घटना का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ डरों का सामना किया जाता है, वैसे वैसे ही डर जीवन से दूर होते चला जाता है। अगर आप इनसे बचने का प्रयास करते हैं तो ये जीवन भर आपको सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब आप इनका सामना करते हैं। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बातें करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वो लोगों से बात करेंगे उतना ही उनका मन डर से दूर होगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे उपाय। अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में डर को स्वीकार नहीं करते। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से समझाने या शर्माने की या समझने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है। इसलिए अपने डर जब जब तक आप स्वीकार नहीं करते वह खत्म नहीं होता है। और जितना आज डर को छुपाने की कोशिश करते हैं, आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। जीवन में कुछ भी कभी भी घटित होता है। डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में डर को स्वीकार नहीं करते। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने की या झिझकने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता ही है। इसलिए अपने डर जब जब आप स्वीकार नहीं करते हैं वह खत्म नहीं होता है। और जितना आज डर को छुपाने की कोशिश करते हैं, आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। जीवन में कुछ भी कभी भी घटित होता है तो वह हमारे डर के कारण हो जाता है। शारीरिक डर वह होता है जैसे आपने अचानक कुछ भयानक देख लिया हो और तब आपका शरीर स्थूल पड़ जाता है, शून्य की स्थिति में होती है। शारीरिक डर के उपाय यह है कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिना सोची बात घटित होती है तो सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है और संयम टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद हो जाता है और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी टूट जाती है। कोई मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।